वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसवी सर। क्वेश्चन नंबर 31 है जो कि चैप्टर ऊंचाई दूरी से है और जो राजीव प्रकाशन की बुक को हम करा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में। तो 31 को हम सॉल्व करेंगे। ये एक मीनार है। अब मीनार का आधार ये रहा, ठीक है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु स्थित हैं। मीनार के कहाँ से, पाद से, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4 मीटर है। और आगे की जो टोटल दूरी है वो कितनी है, 9 मीटर है। अच्छा जी, अब क्या बोला गया है, दूरी पर स्थित बिंदुओं, दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 6 मीटर रहेगी। चलिए, तो हमें करना क्या है। अच्छा, ये पता होना चाहिए आपको पूरक कोण एक्चुअल में होते क्या हैं। तो पूरक कोण वो होते हैं जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। किसका, दो कोणों का योगफल, उसको बोलते हैं पूरक कोण। तो चलिए यहाँ कोण बनाते हैं। कोण क्या बनेगा, पहला ये बनेगा, दूसरा ये वाला बनेगा। तो हमने इसको तो मान लिया सब थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये बात क्लियर है। इसकी ऊंचाई को हमने मान लिया h, क्योंकि जब हम थीटा और 90 माइनस थीटा को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 ही उसका जोड़ आएगा। बात क्लियर है। चलिए इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी। पहले त्रिभुज एबीसी में चलेंगे। त्रिभुज एबीसी में क्या है, tan थीटा बराबर लंब h और आधार 4। तो यहाँ से समीकरण 1 तैयार हो गया। क्यों हो गया, इसको आगे हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए अब त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, ए बी डी। त्रिभुज ए बी और डी में, ए बी डी में कितना होगा, tan 90 माइनस थीटा रहेगा बराबर h/9। क्योंकि टोटल यहाँ बी से लेके डी तक की दूरी कितनी है, 9 है। ये बात क्लियर है। चलिए, अच्छा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये हमने त्रिकोणमिति में आपको पहले ही बताया था कि ये cot थीटा के बराबर होता है। तो ये दो समीकरण हमारे पास तैयार हो गए। अब दोनों समीकरणों का हम कर देंगे गुणा। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर h/4 गुणे h/9, ठीक है। दोनों के दाएं पक्ष का गुणा कर दिया और दोनों के बाएं पक्ष का भी हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब हम देखो tan थीटा और cot थीटा का जब गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल हमेशा आता है कितना, 1 आता है। क्यों होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, आपस में कट जाते हैं। तो ये 1 हो गया, h गुणा h करेंगे तो h² हो जाएगा और 4 नाम हो जाता है 36। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 36 बराबर कितना हो जाएगा, h²। और h का मान कितना आएगा, अंडर में 36। और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। तो इससे मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 6 मीटर आ जाएगी। कितनी आएगी, मीनार की ऊंचाई आएगी 6 मीटर। चलिए आप